ओम श्री गणेशाय नमः। श्री मात्स्य महापुराणे चंद्र द्वितीयोपराग स्नान विधिनाम सप्तषष्टितमो अध्याय। सूर्य चंद्र ग्रहण के समय स्नान की विधि और उसका महात्म्य। मनुरुवाच। चंद्रादित्योपरागे तु यत्स्नानमभिधीयते तदहं श्रोतुमिच्छामि द्रवमन्त्रविधानवितः। मत्स्य उवाच। यस्य राशिं समासाद्य भवेद् ग्रहण सम्पलव तस्य स्नानं प्रवक्ष्यामि मन्त्रोषधविधानतः। चन्द्रोपरागं सम्प्राप्य कृत्वा ब्राह्मणवाचनं सम्पूज्य चतुरो विप्रान् शुक्लमाल्यानुलेपने पूर्वमेवोपरागस्य समासाद्योषधादिकं स्थापयेत् चतुराकुम्भान् व्रानं सागरानिति। गजाक्षरथ्या वल्मीकसङ्गम् आद्रतगोकुलात् राजद्वारप्रदेशाच्च मृत्तमानीय चाक्षिपेत्। पञ्चगव्यं च कुम्भेषु शुद्धमुक्ता फलानि च रोचनापत्या शङ्खो च पञ्चरत्नसंवृतम्। स्फटिकं चन्दनं श्वेतं तीर्थवारिससर्षपं राजदन्तसुकुमुद तथैवोषिरगुगुलम्। एतत् सर्वविनिक्षिप्य कुम्भेशवाहुरत्सुरान् सर्वे सुमद्रासरितस्थितार्णिजलदानदा आयान्तु यजमानस्य दुरितक्षकारका। योऽसौ व्रजधरो देव आदित्यानां प्रभुर्मत सहस्रनयनश्चेन्द्रो ग्रहे पीडां व्यपोहतु। मुखं यः सर्वदेवानां सप्ताचिरमिद्युदितः चन्द्रोपरागसम्भूतामग्निपीडां व्यपोहतु। यः कर्मसाक्षी भूतानां धर्मो महेशवाहनः यं चन्द्रोपरागोत्थमं पीडा व्यपोहतु। रक्षो गणाधिपा साक्षात् प्रलयानसन्निभं खड्गहस्तोऽतिभीमक्षरक्षपीडां व्यपोहतु। नागपाशधरो देवा साक्षान् मकरवाहनः स जलाधिपति चन्द्रग्रहे पीडां व्यपोहतु। प्राणरूपेण यो लोकान् पाति कृष्णमृगप्रिया वायुचन्द्रोपरागोत्थां पीडामत्र वयो व्यपोहतु। योऽसो निधिपति देव खड्गशूलगदाधरा चन्द्रोपरागकलुषं धनदो मे व्यपोहतु। योऽसाविन्द्रधरो देवा पिनाकी वृषवाहना चन्द्रोपरागजां पीडा विनाशयतु शङ्करा। त्रैलोक्यानि भूतानि स्थावरानि चराणि च ब्रह्मविष्णवकरयुक्तानि तानि पापं दहन्तु वै। एवमामन्त्रयेतेय कुम्भैरभिषिक्तो गुणान्वितैर्यज्जुषामन्त्रैक्ष शुक्लमाल्यानुलेपने पूजयेद् वस्त्रो गोदाने ब्रह्मानिष्टदेवता। एतानेव ततो मन्त्रान् विलिखेत कर्कान्वितान् वस्त्रपटेऽथवा पद्ये पञ्चरत्नसंनिवृतान् यजमानस्य शिरसि निध्यदुस्ते तिजोतमा।
ततोऽतिवाहयेदः वेलामुपुराग गानुगामिनानीं राण्डमुखपूजयित्वा तु नमस्यानिष्टिदेवतां चन्द्रग्रहे विनिर्वर्ते कृतगोदानमङ्गला कृत्सानायतं पट्टं रामान्य नाय निवेदयेत् अनेन विद्धिनायस्तु गृहस्थान् समाचरेत् न तस्य ग्रहजा पीडा न च बन्धुजनक्षय परमा सिद्धिमानो अमाप्नोति पुनरावृत्ति दुर्लभां सूर्यग्रहे सूर्यर्नाम सदा मन्त्रेषु कीर्तयेत् अधिकापत्यरागास्यु कपिलां च सुशोभनां प्रयच्छेच्छच्च निशाम्पत्य चन्द्रसूर्योपरागयो य इन्द्रशृणुयात् नित्यं श्रावयेद्वापि मानवा सर्वपापविनिमुक्त निर्मुक्त शक्रलोके महीयते। इति श्रीमत्स्य महापुराणे चन्द्रादित्योपरागस्नान विधिर्नाम सप्तषष्टितमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। मनु ने पूछा, द्रव्य और मंत्रों की विधियों के ज्ञाता पूर्ण वेदविद भगवान सूर्य एवं चंद्र के ग्रहण के अवसर पर स्नान की जैसी विधि बतलाई गई है उसे मैं सुनना चाहता हूँ। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, जिस पुरुष की राशि पर ग्रहण का पलावन लगना होता है उसके लिए मंत्र और औषध के विधान पूर्वक स्नान बतला रहा हूँ। ऐसे मनुष्य को चाहिए कि चंद्र ग्रहण के अवसर पर 4 ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर श्वेत पुष्प और चंदन आदि से उनका पूजा करे। ग्रहण के पूर्व ही औषध आदि को एकत्र कर ले। फिर छिद्र रहित 4 कलशों की उनमें समुद्र की भावना करके स्थापना करे। फिर उनमें सप्त मृतिका, हाथीसार, घुड़शाल, वल्मीक, बलमोट, दियाड़, नदी के संगम, सरोवर, गौशाला और राजद्वार से मिट्टी लाकर डाल दे। तत्पश्चात उन कलशों में पंचगव्य, शुद्ध मुक्ता फूल, गोरोचन, कमल, शंख, पंचरत्न, स्फटिक, श्वेत चंदन, तीर्थ जल, सरसों, राजदंत, एक औषधि विशेष, कुमुद, कोइया, खस, गोगुल, ये सब डालकर उन कलशों पर देवताओं का आवाहन करे। आवाहन का मंत्र इस प्रकार है, यज्ञ के पाप को नष्ट करने वाले सभी समुद्र, नदियां, नद और जल प्रद तीर्थ यहाँ पधारें। इसके बाद प्रार्थना करें, जो देवताओं के स्वामी माने गए हैं तथा जिनके 1000 नेत्र हैं, वे व्रजधारी इंद्रदेव मेरी ग्रहण जन्य पीड़ा को दूर करें। जो समस्त देवताओं के मुख स्वरूप 7 ज्वालों से युक्त और अतुल कांति वाले हैं, वे अग्निदेव चंद्र ग्रहण से उत्पन्न हुई मेरी पीड़ा का विनाश करें। जो समस्त प्राणियों के कर्मों के साक्षी हैं तथा महिष जिनका वाहन है, वे धर्म स्वरूप यम चंद्र ग्रहण से अद्भुत हुई मेरी पीड़ा को मिटाएं। जो राक्षस गणों के अधीक्षर साक्षात प्रलयाग्नि के सदृश भयानक खड्गधारी और अत्यंत भयंकर हैं, वे निश्चिति ग्रहण जन्य पीड़ा को दूर करें। जो नाग पाश धारण करने वाले हैं तथा मकर जिनका वाहन है, वे जलाधीक्षर साक्षात वरुण देव मेरी चंद्र ग्रहण जनित पीड़ा को नष्ट करें। जो प्राण रूप से समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं, तीव्रगामी कृष्ण मृग जिनका प्रिय वाहन है, वह वायुदेव मेरे चंद्र ग्रहण से उत्पन्न हुई पीड़ा का विनाश करें। जो नवनिधियों के स्वामी तथा खड्ग, त्रिशूल और गद धारण करने वाले हैं, वह कुबेर देव चंद्र ग्रहण से उत्पन्न होने वाले मेरे पापों को नष्ट करें। जिनका ललाट चंद्रमास से सुशोभित है, वृषभ जिनका वाहन है, जो पिनाक नामक धनुष या त्रिशूल को धारण करने वाले हैं, वे देवाधिदेव शंकर मेरी चंद्र ग्रहण जन्य पीड़ा का विनाश करें। ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य सहित त्रिलोकी में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, वे सभी मेरे चंद्र ग्रहण जन्य पाप को भस्म कर दें। इस प्रकार देवताओं को आमंत्रित कर व्रती ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों की ध्वनि के साथ साथ उन उपकरण युक्त कलशों के जल से स्वयं अभिषेक करे। फिर श्रेष्ठ पुष्पों की माला, चंदन, वस्त्र और गोदान द्वारा उन ब्राह्मणों की तथा इष्ट देवताओं की पूजा करे। तत्पश्चात वे द्विजवर उन्हीं मंत्रों को वस्त्र पट अथवा कमल दल पर अंकित करें। फिर
पंचरत्न से युक्त करवा को यजमान के सिर पर रख दें। उस समय यजमान पूर्वाभिमुख हो अपनी इष्ट देवी की पूजा करें, उन्हें नमस्कार करते हुए ग्रहण काल की वेला को व्यतीत करें। चंद्र ग्रहण के निवृत्त हो जाने पर मांगलिक कार्य कर गोदान करें और उस मंत्र द्वारा अंकित पट को स्नानादि से शुद्ध हुए ब्राह्मण को दान कर दें। जो मानव इस उपयुक्त विधि के अनुसार ग्रहण का स्नान करता है, उसे ना तो ग्रहण जन्य पीड़ा होती है और ना उसके बंधुजनों का विनाश ही होता है, अपितु उसे पुनराग मन रहित परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सूर्य ग्रहण में मंत्रों में सदा सूर्य का नाम उच्चारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण दोनों अवसरों पर सूर्य के निमित्त पद्यराग मणि और निशापति चंद्रमा के निमित्त एक सुंदर कपिला गौ का दान करने का विधान है। जो मनुष्य इस ग्रहण स्नान की विधि को नित्य सुनता अथवा दूसरे को श्रवण कराता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में चंद्रदित्योपराग स्नान विधि नामक 67वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।